हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड से फोर शैडोइंग को। दोस्तों, फोर शैडोइंग का मतलब पूर्वाभास होता है, या यूँ कह लें कि किसी कहानी में भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देना ही फोर शैडोइंग कहलाता है। दोस्तों, फोरशैडोइंग एक साहित्यिक उपकरण है जिसका इस्तेमाल लेखक कहानी में तनाव और रहस्य पैदा करने के लिए करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज फोरशैडोइंग, यानी पूर्वाभास क्या होता है, एंड डिफाइन इट्स टाइप्स, और इसके प्रकार को परिभाषित करिए। लेट्स सी द आंसर। आइए आंसर को लाइन बाय लाइन करके समझते हैं। फोरशैडोइंग इज अ लिटरेरी डिवाइस, यानी फोरशैडोइंग एक लिटरेरी डिवाइस होती है, यानी साहित्यिक उपकरण होता है। दैट रीडर्स दैट राइटर्स यूटिलाइज एज ए मीन्स टू इंडिकेट और हिंट टू रीडर्स, जिसका उपयोग लेखक पाठकों को यानी रीडर्स को किसी ऐसी बात का संकेत देने के लिए करते हैं। समथिंग दैट इज टू फॉलो और अपीयर लेटर इन अ स्टोरी, जो स्टोरी में यानी कहानी में आगे या बाद में दिखाई देने वाली होती है। फोरशैडोइंग व्हेन डन प्रॉपर्ली, इसका मतलब होता है कि पूर्वाभास जब सही तरीके से किया जाता है। इज एन एक्सीलेंट डिवाइस, एक्सीलेंट डिवाइस मतलब सर्वश्रेष्ठ उपकरण। इज एन एक्सीलेंट डिवाइस इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग सस्पेंस एंड ड्रामेटिक टेंशन फॉर रीडर्स, तो रीडर्स के लिए यानी पाठकों के लिए रहस्य और नाटकीय तनाव पैदा करने के मामले में एक सर्वश्रेष्ठ उपकरण होता है। इट कैन सेट अप, इसको स्थापित किया जा सकता है। इमोशनल एक्सपेक्टेशन, यानी भावनात्मक अपेक्षाओं के लिए। फॉर कैरेक्टर बिहेवियर, यानी चरित्र व्यवहार के लिए। फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। फोरशैडोइंग कैन बी सो सटल, जो फोरशैडोइंग होता है वो सटल हो सकता है यानी सूक्ष्म हो सकता है। दैट इट गोज अननोटिस्ड, कि उस पर ध्यान नहीं जाता है। अननोटिस्ड यानी ध्यान न जाना। ऑफन अंटिल आफ्टर द फोरशैडोइंग इवेंट कम टू पास, प्रायः तब तक पूर्वाभास वाली घटना घटित नहीं हो जाती, तब तक इस पर ध्यान नहीं जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट है, यानी सेकंड। ऑफन फोरशैडोइंग सर्व्स टू इंक्रीज द सीन ऑफ मिस्ट्री रेदर देन डिस्पेल इट, प्रायः पूर्वाभास रहस्य के दृश्य को दूर करने के बजाय उसे बढ़ाने का काम करता है। by suggesting that some event might occur, क्योंकि यह बताता है कि कोई घटना घट सकती है, but not how it will come to pass, लेकिन ये नहीं बताता है कि वह घटना किस प्रकार घटित होगी। पॉइंट नंबर थर्ड। फोरशैडोइंग इज अ यूजफुल टूल, यूजफुल टूल का मतलब होता है उपयोगी उपकरण। जो फोरशैडोइंग होता है यानी जो पूर्वाभास होता है, एक यूजफुल टूल होता है, उपयोगी उपकरण है। फॉर राइटर्स, लेखकों के लिए। बिकॉज इट हेल्प्स प्रिपेयर रीडर्स फॉर लेटर सीन्स, क्योंकि यह पाठकों को लेटर सीन्स मतलब बाद के दृश्यों के लिए तैयार करने में हेल्प करता है, मदद करता है।
and makes a work seem to have tied up loose ends। और ऐसा प्रतीत होता है कि रचना में ढीले सिरे यानी लूज एंड्स को जोड़ने का प्रयास किया गया हो। तो दोस्तों ये तो आपकी डेफिनेशन हो गई फोरशैडोइंग की। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ फोरशैडोइंग यानी फोरशैडोइंग के प्रकार। तो यहाँ पर नीचे कुछ टाइप्स दिए हैं। पहला है शटल फोरशैडोइंग, दूसरा मिस्टीरियस फोरशैडोइंग और तीसरा डायरेक्ट फोरशैडोइंग। तो चलिए एक एक करके इनको जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले प्रकार की शटल फोरशैडोइंग की। दिस फोरशैडोइंग इज सो शटल। इस प्रकार का जो फोरशैडोइंग होता है, जो पूर्वाभास होता है, सो शटल, वो बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म होता है। दैट रीडर्स डोंट इवन नोटिस, कि पाठकों को कहानी में बाद में पता भी नहीं चलता है। दैट इट हैज़ हैपनेड अनटिल लेटर ऑन इन द स्टोरी, कि स्टोरी में ये घटित हुआ है। अब बढ़ते हैं सेकंड टाइप्स की ओर, और सेकंड टाइप है आपका मिस्टीरियस फोरशैडोइंग। आइए जानते हैं कि मिस्टीरियस फोरशैडोइंग क्या कहलाता है। इट reveals only particular details about what will happen। यह केवल इस बारे में विशेष विवरण यानी पर्टिकुलर डिटेल, विशेष विवरण प्रकट करता है, रिवील करता है कि क्या घटित होगा। विच कैन देन इंक्रीज सस्पेंस और एंटीसिपेशन एज द ऑडियंस वंडर्स, जिससे दर्शकों में यानी ऑडियंस में रहस्य या प्रत्याशा बढ़ सकती है, क्योंकि वे इस बात को लेकर चिंतित हो जाते हैं कि जो पूर्वाभास दिया गया है। हाउ और वाई व्हाट हैज़ बीन फोरशैडोइंग विल कम टू पास, कि वह कैसे और क्यों घटित होगा। तो ये हो गया मिस्टीरियस फोरशैडोइंग। अब बढ़ते हैं तीसरे टाइप की ओर, और तीसरा टाइप है आपका डायरेक्ट फोरशैडोइंग। समटाइम्स, कभी कभी, ए नरेटर, एक कथावाचक और करेक्टर और एक पात्र, मेक्स एन एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन। एक्सप्लिसिट डिक्लेरेशन का मतलब होता है स्पष्ट रूप से घोषणा करता है। तो जो कथावाचक होता है, जो पात्र होता है, वो कभी कभी स्पष्ट रूप से घोषणा करता है कि अबाउट व्हाट विल हैपन लेटर इन द नेक्स्ट, कि आगे क्या घटित होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। द प्रोलॉग, प्रोलॉग का मतलब होता है प्रस्तावना। द प्रोलॉग ऑफ, यहाँ पर ऑफ है। द प्रोलॉग ऑफ रोमियो एंड जूलियट reveals that two lovers will end up taking their lives। रोमियो और जूलियट की प्रस्तावना से पता चलता है कि दो प्रेमी अपनी जान ले लेंगे। तो दोस्तों ये था आपका क्वेश्चन फोरशैडोइंग के ऊपर। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और यदि चैनल पर आप नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए, और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को इसी प्रकार प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।